हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारी यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज 1 जनवरी सन 2023 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग यूपी डीएलएड पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर साइंस का तीसरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा तीसरा चैप्टर वनस्पति जगत से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुष्प के जड़ तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पुष्प के जड़ तंत्र, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे जड़ें। जड़ें के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जड़ ही पौधे का वह भाग है जो बीज को एक पौधा बनाता है। जड़ें पौधे का वह भाग है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, जलाजल सभी से दूर रहता है, अर्थात भूमि के अंदर दबा रहता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहा जाता है, जिसे प्राथमिक भाग कहा जाता है, जिसमें विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, जो भूमि के अंदर जाल सा बिछा देती हैं, जो पौधे के लिए जल एवं वनस्पति का अवशोषण करती हैं। जड़ें पौधे को स्थिरता व मजबूती प्रदान करती हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपरास्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें क्या है? मूसला जड़ें का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती हैं, जिसमें आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो पौधे के लिए जमीन से जल व खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। अगला क्या है? अपस्थानिक जड़ें। इस जड़ें का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है, जैसे जो दोस्तों कलम करते हैं उसी को कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। के आधार पर विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं। यह भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती। यह पौधे के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। इन जड़ों को 2 भागों में बांटा गया है, शेषेदार जड़ें, वायवीय जड़ें। तो देखते हैं जड़ें के कार्य क्या क्या होते हैं। ये पौधे की जमीन में सीधे रखती हैं, और इसका क्या कार्य है? ये पौधे के तने में वृद्धि करती हैं, जड़ें को स्थायित्व प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? किसी पुष्प के प्ररोह तंत्र का चित्र बताइए। जैसे दोस्तों ये सरसों के पौधे का प्ररोह चित्र है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पुष्प है, फल लगा है, तना है, पत्ती है, प्राथमिक जड़ है, द्वितीयक जड़ है। तो दोस्तों आगे हम लोग के अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? किसी पौधे के जनजंगों का वर्णन कीजिए। पुष्प किसी भी पौधे का जनन अंग होता है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। पुष्प के द्वारा प्रजनन कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है, परागण तथा निषेचन। पुष्प के परागकण स्त्री केसर के कार्तिकाग्र का विभिन्न माध्यम द्वारा पहुंचाते हैं। परागण के वार्तिकाग्र का तक पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अगला है परागण क्रिया 2 प्रकार से होती है, स्वपरागण तथा पर परागण। परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के कार्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागण के भिन्न भिन्न साधन हैं, जो जल, वायु, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा परागण पुष्प को कार्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। कार्तिकाग्र के नम एवं चिपचिपे होने का कारण परागण है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता निम्नलिखित पौधों की उपयोगिता। पौधे मनुष्यों के किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। कुछ उपयोगी पौधों को उगाया जाता है, जबकि कुछ स्वयं ही वन्य अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। पौधे हमें भोज्य पदार्थ, शुद्ध वायु, ईंधन व औषधियों प्रदान करते हैं। सामान्यतः पौधों और वृक्षों निम्नलिखित श्रेणियों में रखे जाते हैं। भोजन पदार्थ करने वाले पौधे। हम चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि अपने भोजन में लेते हैं। सभी भोज्य
उत्पादन प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोजिक शक्तिशाली स्रोत हैं। अगला है रेशे प्रदान करने वाले पौधे। अनेक पौधों में हमें से रेशे प्राप्त होते हैं जो कपड़े, बोरे, रस्सी आदि बनाने में काम आते हैं। कपास के पौधे से रुई प्राप्त होती है। रुई को साफ करके कपड़े बनाए जाते हैं। अलसी के तने में उपस्थित परिरंभ के तंतुओं प्राप्त रेशे से कपड़े, रस्सी, कली, केन, वसा आदि बनाए जाते हैं। इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे जैसे वृक्ष लकड़ी उत्पन्न करते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के वृक्ष की लकड़ी जैसे देवदार, पाइन, शीशा, सागौन व साल का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। जैसे अगला क्या कागज प्रदान करने वाले पौधे। पाइनिस, चीड़, बांस, पीसिया ये दोस्तों कागज बनाने में उपयोग। रबड़ प्रदान करने वाले पौधे। हबिया ब्राजीलिएन्सिस नामक पौधे से रबड़ प्राप्त होता है। गोंद प्राप्त करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? गोंद बनाने वाले पौधे में जैसे नीम, बबूल, कुमड़ा आदि पौधे। पशुओं की उपयोगिता क्या है? कृषि कार्य में पशुओं का उपयोग। तो भारत में अधिकांश निवासी कृषि पर निर्भर है। किसानों को खेती करने के लिए थोड़ी ही भूमि होती है। खेत की जुताई, सिंचाई, बैलगाड़ी में पशुओं का उपयोग किया जाता है। कृषि कार्यों में उपयुक्त जानवरों का अधिक महत्व है। कृषि और पशुपालन दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला पॉइंट है जीवाश्म खादों की प्राप्ति। भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए जीवाश्म खादों की आवश्यकता। पशुओं का गोबर और मूलमूत्र का प्रयोग भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूध व अन्य पोषण तत्वों की प्राप्ति। मनुष्य को शरीर के पोषण, वृद्धि एवं प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण आदि की आवश्यकता। ये पदार्थ दूध में पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। दूध मनुष्य के लिए संतुलित आहार है। अगला है देश की अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान क्या है? पशुपालन व खेती देश के बड़े उद्योग हैं। पशुओं से प्राप्त चमड़े व उससे उत्पादन सामानों से करोड़ों रुपए की मुद्रा प्रतिवर्ष हमारे देश को प्राप्त होती है। पशुओं की हड्डी और फास्फोरिक उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। पशुओं के बालों से प्राप्त ऊन, शाल, कंबल व ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं जिन्हें निर्यात कर विदेश मुद्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार राष्ट्र की आय पशुओं से अत्यधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? पत्तियों के प्रकार का नाम बताइए एवं उसके कार्यों का वर्णन। पत्तियों के मुख्य कार्य हैं जैसे संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती, हस्ताकार। चलिए दोस्तों हम लोग क्रमवार देखते हैं। संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्तियों का पर्ण फलक कटवा पत्तियों के विभिन्न स्थानों में से होते हुए पत्ती के फलक तक पहुंच जाता है। कटवा के कारण फलक का आधार छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। पत्तियों के कटे हुए फलक प्रत्येक फलक के खंड को पर्णक कहते हैं। पत्तियों के कटाव के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है। सरल पत्ती। सरल पत्ती ये पत्तियां पेड़ के तने से एक ही स्थान से निकलती हैं। इन पत्तियों में एक ही फलक होते हैं जिससे अछिन्न कहा जाता है। इन पत्तियों का कभी कभी फलक का किनारा कटा होता है। जैसे अगला है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। इन पत्तियों के मध्य सिरा अर्थात रेशिका नहीं होती है। इनके पर्णक वर्णतंत्र के फलक के आधार में लगे होते हैं। ये पर्णक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों पहला है एक पर्णिक, द्विपर्णिक, त्रिपर्णिक, बहुपर्णिक। पत्तियों के कार्य। पत्तियों के क्या क्या कार्य होते हैं? जैसे पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वह अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। कुछ दुर्बल पौधे में पत्तियां
प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे पौधे को ऊपर उठने में सहायता होती है। कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन हो जाती हैं, जो कीटों को आकर्षित करती हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में? प्रकंद तथा अंतः भूस्तरीय को चित्रों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। प्रकंद क्या है? यह भूमि में शयन स्थिति में रहते हैं। इसका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर समानांतर वृद्धि करता है। अनियमित आकार, मांसल व चपटे होते हैं। इस पर पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व पर शुक्ल पाड़ होते हैं। इसके निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण अदरक, हल्दी। जैसे दोस्तों आदि जो अदरक होता है हम लोगों का उस जड़ में पाया जाता है। अब अंतःभूस्तरीय क्या होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ पौधे में वायव तने का आधार भाग भूमिगत होता है। इस भाग के कक्षस्थ कलिकाओं से जो शाखाएं बनती हैं वे भूमि के कुछ दूर तक तिरछी या क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती हैं और अंतःभूमि के ऊपर निकलकर एक वायव प्ररोह बन जाती हैं। इन शाखाओं को भूस्तरीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा? पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है? मनुष्य और पेड़ पौधों को गहरा संबंध है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सभी आवश्यकताओं को पेड़ पौधों की पूर्ति एवं आवश्यकताओं अग्रलिखित है, जैसे भोजन की प्राप्ति, छाया, फल, अनाज। तो चलिए हम दोस्तों इसको क्रम वाइज देखते हैं हम लोग। भोजन, अधिकतर भोजन के रूप में मनुष्य सबसे पहला दर्जा अनाज को देता है। छाया, मनुष्य पेड़ पौधों की छाया का आनंद प्राप्त करता है। पेड़ पौधों की छाया से मनुष्य ही नहीं प्राप्त करता बल्कि सभी जीव जंतु भी करते हैं। फल, मनुष्य अपने पौष्टिक भोजन में फलों का प्रयोग करता है, जिसमें प्रोटीन, शर्करा, मांस, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं, जैसे सेब, संतरा, अंगूर, आम। अनाज, मनुष्य अपने भोजन के रूप में सबसे अधिक अनाज का प्रयोग करता है। मनुष्य अपने मांस प्रोटीन के लिए इस खनिज लवण प्रोटीन का ग्रहण करता है, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा इत्यादि। रंग, मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से विभिन्न तरह के रंगों का निर्माण करता है, जैसे मेहंदी, टेसू फल, नील, हल्दी इत्यादि। औषधि में पेड़ पौधों का औषधीय के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य अपने रोगों के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ों के जड़, पत्तियों एवं तनों का प्रयोग करता है, जैसे आंवला, क्रोटीन, पुदीना, गुलैखारा, अमतलास, लवंग, अफीम, पौरस, धतूरा, धनिया, नीम इत्यादि। सब्जियों, मनुष्य वनस्पतियों को अपनी सब्जियों के रूप में प्रयोग करता है। सब्जी में जैसे दोस्तों तने के रूप में आलू, जड़ के रूप में गाजर, इस तरीके से दोस्तों उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो हम लोगों सेमेस्टर एग्जाम में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, जिसका हम लोगों को सटीक उत्तर लिखना रहा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखे हैं। वाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग। पौधे के कितने भाग होते हैं? पौधे के जड़, तना, पत्ती 3 भाग होते हैं। जयांग पर टिप्पणी लिखिए। जयांग क्या है? पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा हुआ अंतिम चक्र जयांत होता है, जो 2 अंडकों का बना होता है, जिसमें 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। फल का निर्माण किस प्रकार होता है? परागण क्रिया होने के पश्चात नर युग्म वर्तिका से होता है, मादा युग्म तक पहुंचता है। जहाँ निषेचन क्रिया होती है, निषेचन पश्चात अंडाशय वृद्धि करता है, यह फल में बदल जाता है। पुष्प के अन्य भाग सूख कर गिर जाते हैं। फल एवं परिपक्व अंडाशय या पुष्प स्त्री केसर का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों के कितने भाग होते हैं? पर्णाधार, पर्णवृत्त, पर्णफलक। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? पौधों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? पौधों की देखभाल निम्न प्रकार, जैसे जल की व्यवस्था, धूप से बचाव, तो उपस्थिति, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। तना क्या है? मूल तंत्र के ऊपर वाला भाग तना होता है। यह बेलनाकार चिकना
तथा हरा होता है। यह नीचे मोटा, ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। इससे अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं निकलती हैं। तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्वसंधि कहते हैं। दो पर्वसंधि के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। जड़ के प्रकार बताइए। जड़ दो प्रकार का, मूलाशय जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। दोस्तों हम लोग ऊपर इसको पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था, पर्णाधार को समझिए। पर्णाधार पत्ती का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है पर्णाधार कहलाता है। यह कुछ फूला तथा चपटा, इसमें बिलगन परत पाई जाती है जो पत्तियों को पकने पर इसे तने से अलग करते हैं। दोस्तों पूछा जा सकता है पर्णाधार में क्या पाया जाता है, विलग्न परत पाई जाती है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फल की उपयोगिता। मनुष्य अपने पौष्टिक आधार में फल का उपयोग करता है, जैसे संतरा, सेब आदि इत्यादि। अगला क्वेश्चन फल के प्रकार बताइए। फलों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, शुष्क फल, सरस फल। अगला है हम लोगों को किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रायः पेड़ पौधों द्वारा कौन सी गैस श्वसन क्रिया में ग्रहण की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन निकालते हैं। केवल सूर्य के प्रकाश में रात के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, मूसलाजड़ तथा अपस्थानिक जड़ को समझाइए। मूसलाजड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है जो पौधे के मुख्य जड़ कहलाती हैं, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं जो पौधे के लिए जमीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। अपस्थानिक जड़ें हम लोग ऊपर दोस्तों पढ़ चुके हैं। इसके प्रकार देखें, रेशेदार जड़ें, वायवीय जड़ें। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हम लोगों से, पौधे में जड़ का क्या उपयोग है। पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण आदि उपलब्ध कराना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों की जड़ें द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।